सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब आज फिर से आ चुके हैं अपनी क्लास नंबर 8 में इस चैप्टर का कॉन्टेक्ट कॉस्टिंग। आज की क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्लास है आज की। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन मैंने आपके लिए पिक किया हुआ है। आई वांट कि आप इस क्वेश्चन को देखें एंड इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करें। जी हाँ, क्वेश्चन आप किसी में फ्लैश कर ही रहा होगा स्टार्टिंग से ही। आप ऐसा कर सकते हैं कि इस वीडियो को भी पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को अपने से कीजिए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप समझ पाएंगे आखिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व ऑनेस्टली तरीके से किया होगा। चलिए, तो मैं आप क्वेश्चन को देख करता हूँ, आप देखिएगा, मैच कीजिएगा कि जो हमने किया वो आपने किया या नहीं किया। देखिए, इस क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा किया है और इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पिक किया है। देखिए, जब भी हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस निकालते हैं तो हमें मालूम है कि वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा दो चीज आता है। एक वर्क सर्टिफाइड आता है और एक वर्क अनसर्टिफाइड आता है। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है? जो काम जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने दिखा दिया हो ओनर को कि हाँ भैया मैंने इतना काम कर दिया, और जिसका ये वर्क हो उसने उस काम को हाँ कर दिया, ठीक है आपने इतना काम कर दिया, यानी उसने उस वर्क पे अपना सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ मैंने इस काम को कर दिया। ऐसे कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। बहुत ऐसा होता है कि जब काम आप उनको बोलते हो इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है कि आप आके चेक कर लिए अपने काम को और वो समय नहीं आए होते हैं, ठीक है, तो अपना काम आगे बढ़ा देते हो, अपना आप काम आगे कंटिन्यू किए रहते हैं आप। ठीक है, तो जो काम अभी हो गया लेकिन चेक नहीं होता है इसे कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। तो क्वेश्चन में दोनों हमारे पास होता है हमेशा। एक वर्क सर्टिफाइड भी हम लिखते हैं वहां पे और एक वर्क अनसर्टिफाइड भी लिखते हैं वहां पे। लेकिन मान लीजिए कभी किसी क्वेश्चन में वो देखिए दोनों तो देना है, दोनों तो मिलना चाहिए हमें, दोनों क्वेश्चन में होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड भी होना चाहिए और वर्क अनसर्टिफाइड भी होना चाहिए। मान लीजिए इफ इन केस दे हैव नॉट गिवन अस द वर्क अनसर्टिफाइड, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर उन्होंने हमें वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको पता करेंगे। क्या करेंगे? हम उसे पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे? जो बैलेंसिंग फिगर होता है हमारा, जो बैलेंसिंग फिगर होता है हमारा, अच्छा वही हमारा बन जाता है वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, यानी जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या बन जाएगा? वही हमारा बन जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा। मिस्टर अमित कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 1 अप्रैल 2006 को सुमित से लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्डिंग बनवाते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ही बनवा लें। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन के हिसाब से 2 लाख पीस दिया गया था। मटेरियल्स कितना? मटेरियल 40,000 का। फटाफट हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पता है कि मटेरियल्स यहाँ पे लिखे। टू मटेरियल्स कितने कितना दिया इस क्वेश्चन में? देखिएगा 40,000 दिया, कोई नहीं 40,000। वेजेस कितना? देखिए वेजेस कितना दिया है? वेजेस दिया था 50,000 का। वेजेस कितना है? वेजेस है 50,000 का। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि मैं थोड़ा क्वेश्चन को देखिए, जब भी क्वेश्चन आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर आपको मिले ना पहले, तो क्या करना चाहिए? अकाउंट में क्या करना चाहिए? आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, एक बार थॉरली क्वेश्चन को पढ़ लें, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो मुझे देखने को मिला यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस भी दिया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है ना, तो वेजेस में तो आउटस्टैंडिंग जुड़ जाता है। पता ही होगा आप लोग को आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, जो देना था दिए नहीं है अभी आप। तो वेजेस कितना था? वेजेस है 50,000 का। और इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10,000 का। कितना है? 10,000 का। लिखेंगे यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का? 10,000 का। कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। आगे देखिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया क्वेश्चन में? 10,000 दिया गया है। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है? 10,000 दिया है ना? हाँ सर। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है आउटस्टैंडिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है 2,000 का। हाँ सर, ऐड आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस है दिया। देख लीजिए आप क्वेश्चन में कितना दिया है? 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 to 4 to 6, 2,000 तो है। ठीक है, तो 2,000 रुपये। ठीक है, आगे कितना आ जाएगा? मेरा आ जाएगा 12,000 रुपीज। फाइन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे।
देखिए प्लांट कितना दिया है, प्लांट कितना दिया है आपका, प्लांट दिया है आपका 40,000। प्लांट कितना दिया है, प्लांट दिया है 40,000 का, कोई बात नहीं। ये ओपनिंग प्लांट, देखिए प्लांट का हमें दोनों लिखना पड़ेगा ना। मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाया था, ये कॉन्टेक्ट है आपका, ठीक है। अब आपने जहां पे आपका ये साइट है, जहां पे आपका काम हो रहा है, अभी आपका साइट है जहां पे काम हो रहा है आपको, ठीक है, वहां पे आपने एक और प्लांट रखा हुआ, प्लांट मशीनरी में आपने मान लीजिए कि आपको जहां पे काम हो रहा है तो वहां पे आपने एक और प्लांट रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे आप जब आप मान एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो आप, या मान लीजिए कि आप जब साल स्टार्ट हो रहा है आपका, तो जो आपका जो बॉक्स है, मान लीजिए आपका जो बॉक्स है, कौन सा बॉक्स, जो पढ़ाई करने वाला बॉक्स होता है, ठीक है, उस बॉक्स में आपके पास एक पेन तो होगी, पेन होगा जिससे आप पढ़ाई करते हो। एक एक्स्ट्रा पेन रखते हैं, नहीं रखते हैं, रखते हो ना कभी कभी। जो हमारा बॉक्स होता है तो बॉक्स में एक पेन से हम हमारी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हैं अपना, उससे एक पेन हम एक्स्ट्रा रखते हैं, रखते हैं ना। तो जब स्टार्ट किए तो भी रखे थे, जब पढ़ाई स्टार्ट की तो रखा ना हमने, उसी को कहते हैं जब आपका पूरा साइट काम चल रहा था, तो ये वो प्लांट है जो स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, आपने मान लीजिए, ठीक है, अपने एक और प्लांट रखा हुआ है। मान लीजिए कहीं खराब हो गया तो हम इस मशीन से काम करना शुरू कर देंगे, मेरा काम तो नहीं रुकेगा। अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरी मशीन वो खराब हो गई तो हम इससे स्टार्ट कर देंगे काम करना, हमें वेट तो नहीं करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ओपनिंग में प्लांट हम रखते हैं यहाँ पे, तो वही लिखा गया प्लांट आपके पास में 40,000 का एक प्लांट आपके पास में रखा हुआ है, ठीक है। फाइन 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 फाइन, आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा। टोटल प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितना दिया, क्वेश्चन में दिया टोटल प्रॉफिट कितना दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को करने से आपका प्रॉफिट है 35,000, ठीक है, लिख लेते हैं आप ये, लिख लेते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट ऑन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना दिया यहाँ पे, 35,000 का। ये गिवन है इस बार, गिवन है इस बार 35,000 का, वही बताया ना मैंने आपको। देखिए जब भी आपको जब आपको हम होता है क्या करते, हम लोग क्या करते थे, अभी तक के जो क्वेश्चंस होते थे हमारे, उसमें हमें प्रॉफिट निकालना पड़ता था और वो वर्क अनसर्टिफाइड दे के रखता था। इसमें पलट दिया, इसमें उसने हमको प्रॉफिट दे दिया है, अगर इसमें उसने हमें प्रॉफिट दे दिया है तो बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड बन जाएगा, बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बड़े कुछ समझ में आएगा। अब देखिए इन्होंने कहा कि वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड हमारा 1,20,000, वर्क सर्टिफाइड कितना हमारा 1,20,000 का। लिखिए यहाँ पे बाई वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क, चलो फुल फॉर्म लिखिए एग्जामिनेशन में, वर्क तो कितना है, कितना दिया क्वेश्चन में 1,20,000 है ना, कितना है क्वेश्चन में, हाँ 1,20,000, ठीक है, बात समझ में आ गया, हाँ समझ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा। मटेरियल्स ऑन हैंड, यानी कि जब साल एंड हो रहा है तो ये वो मटेरियल्स जो आपके पास रह गए, मटेरियल्स एट एंड लिख लीजिए, कितना दिया क्वेश्चन में 10,000 दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिएगा, प्लांट रिटर्न, बता चुका पहले भी, जो रिटर्न होगा यानी कि वो आपके पास आ गया, इस सब चीजों को हम क्वेश्चन में पहले, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास नंबर 3 4 में सीखा था सभी चीज को। अगर रिटर्न होगा तो कहां पे आएगा, मेरे पास ही आ जाएगा, तो प्लांट रिटर्न, कितने का रिटर्न किया उन्होंने, देखिएगा उन्होंने रिटर्न किया हमें 5,000 रुपए का, कितने का 5,000 रुपए का, 5,000 का, ठीक है। आगे बढ़िएगा, प्लांट एट एंड, यानी जब प्लांट एंड हो रहा तो कितने का है, प्लांट एट एंड कितने का है, प्लांट जब एंड हो रहा तुम्हारा 27,000 का, 27,000 का, ठीक है ना। आगे देखिएगा, प्लांट कॉस्टिंग 5,000 वॉज सोल्ड फॉर 5500, यानी क्या, देखिए जब प्लांट हमारा 5,000 का प्लांट था, उसको मैंने बेचा, कितने का हमने बेचा उसको 5500 का। हमने पढ़ा हुआ कि जब भी ऐसा हो तो क्या करेंगे, दो जगह चीजें पास होने वाली हैं, एक तो पास हुई प्लांट सोल्ड वाला, कितने का बेचा आपने 5200 का बेचा है, सही 5500 का,
और एक जगह क्या होगा, जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट थोड़ा इधर आ जाएगा, प्रॉफिट होगा हमारा, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल, हालांकि इसको ऊपर लिखना चाहिए था हमें, हाँ 500 रुपये 500 का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कैश रिसीव्ड होता है, ठीक है, तो हमें बैलेंस बनाना नहीं है, वाली बात है। डेप्रिसिएशन हैज 10% हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन आवर प्लान, व्हाट गुड। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन का आता है कि जो डेप्रिसिएशन है, क्वेश्चन इन्होंने, ठीक है, अपना इतना हो गया। अब देखिए उन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन 10% हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल प्लान्स, यानी क्या कि 10% का डेप्रिसिएशन इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। जब ऑलरेडी दे दिया तो मुझे देने की जरूरत ही नहीं, पहली बात है ना। जब इन्होंने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन को दे दिया तो फिर मुझे देने की जरूरत है क्या है, कुछ जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। हाँ, अगर 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 डेप्रिसिएशन इन्होंने कहा होता कि 10% आपको और देना है, मतलब इन्होंने ये ना कहा होता कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड, तो क्या करते हैं हम इस प्लांट का, ये जो प्लांट हमारा यहाँ पे दिखा 40,000 का, इस पर 10% निकालते हैं। तो क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं 40,000 का 10%, यानी कि आपका हो जाता है 4,000 रुपए। ये क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है हमारा। फिर यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, हम तब प्लांट एट एंड लिखते हैं, और 40 में 4 माइनस करते हैं कि डेप्रिसिएशन में चला गया। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे 36,000, क्या लिखते हैं 36,000 लिखते हैं परसेंट। ये तब लिखते हैं जब क्वेश्चन आगे कहा हो, ये ना कहा होता कि ऑलरेडी दे दिया है, इन्होंने कहा दे दिया तो फिर मैं जरूरत ही नहीं देने की। बात समझ में आ गया, हाँ सर। यानी पूरा फाइनल अमाउंट ही आपका है, कुछ आपको कुछ इसमें यहाँ पे और नहीं कर। अच्छा, उन्होंने लिख भी दिया वैसे प्लांट एट एंड, यहाँ पे लिखा भी गया प्लांट एट एंड, ठीक है। तो ये आपको कुछ करना भी नहीं पड़ी बात है यहाँ पे, अगर कुछ करना होता तो वहाँ पे कर दिए होते हैं। बाकी कुछ प्लांट में करना ही नहीं आपको, डेप्रिसिएशन आपको बस लाइन दिया घुमाने के लिए, इस डेप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी देखी, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है प्लांट का। इन्होंने कहा हुआ है कि प्लांट एंड में इतना है, इन्होंने कुछ प्लांट्स बेचे भी हैं। जब स्टार्टिंग साल एंड हो, स्टार्टिंग जब आपने वांटेड को स्टार्ट किया था, उसमें आपके पास में 40,000 का वर्थ में आपके पास में प्लांट्स थे। मान लीजिए कि 5-6 मशीनरीज होंगी आपके पास में, मान लीजिए एक ये ऐसे कुछ प्लांट्स होंगे, उसमें से आपने कुछ को बेच दिया है, सोल्ड कर दिया है, हाँ ठीक है, कुछ वापस ही हो गया, अपने पास आ ही गया है, और कुछ अपने इंड में इतने बचे हुए। तो डेप्रिसिएशन लाइन आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, कुछ आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ और है नहीं इस क्वेश्चन में, आप उसको ऐड कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में पिक किया 2 वजह से, बस एक इसी वजह से, डेप्रिसिएशन की लाइन की वजह से कि आपको कंफ्यूज मत हो एग्जामिनेशन में। एंड नंबर 2 क्या कि इस क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड दिया है, अनसर्टिफाइड नहीं दिया, एंड दैट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फाइंड आउट। अब ऐसा नहीं करेंगे वहां पे बैलेंस लिख के आप काम करेंगे, नहीं। समझ, देखिए मैं कैसे कर रहा हूं यहाँ पे। अब अगर इसको ऐड कीजिएगा तो 40 60 1 लाख 140 140 और 12 162 एंड 162 167 197 क्रॉस चेक करेंगे आप सभी, फटाफट यहाँ पे 187 आ रहा, फाइन 187,500 क्लियर अपना, चेक कर लीजिए आप सभी, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जाएगा 187,500, क्रॉस चेक कर लीजिए आप सभी यहाँ पे, प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिए आप सभी यहाँ पे कैपिटल से, ठीक है। अब देखिए जो पैसा इधर कम पड़ रहा है ना, हम लिख देंगे वर्क अनसर्टिफाइड बैलेंसिंग फिगर, क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। देखिए कितना कम पड़ा इधर, तो 27 इधर है, 27 और 10 47,500, अच्छा 47,500, और 1,20,000 यहाँ लेके बैठा हुआ है, 1,20,000 005,761, ठीक है ना, हाँ सर। कितना कम पड़ रहा है, 20,000 कम पड़ रहा है, क्रॉस चेक करेंगे आप सभी, 20,000 कम पड़ रहा है, मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ, फाइन। कितना कम पड़ रहा है, 20,000 हमारा कम पड़ रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसा कीजिए, बस आप ध्यान लिखिए, 1,20,000 इसका था, और ठीक है, और यहाँ पे कम पड़ रहा है आपका 20,000, जो बैलेंसिंग फिगर आपका बन रहा है, ठीक है ना, यस सर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब जो मैं बता रहा हूँ बातों को ध्यान से समझिएगा, और तो ध्यान से चीज सुनिएगा। देखिए ये क्वेश्चन को करने का एकदम सही तरीका था, ठीक है, लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं करोगे,
ना वहां पे हाफ या 1 मार्क्स कट सकते हैं आपके। क्या करना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि ये बैलेंसिंग फिगर होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन आपको पता चल गया था पढ़ने के समय कि इसमें वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया गया, तो जो आपको पता करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बैलेंसिंग फिगर को नीचे लिखा जाता है। क्या किया जाता है, हमेशा बैलेंसिंग फिगर को नीचे लिखा जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे एग्जामिनेशन में, इसको ऊपर नहीं लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। मैंने क्यों लिखा समझाने करने के समय, क्योंकि मैं चाहता था आपको अंत में एक्सप्लेन करना। मैं चाहता था कि एक बार आप लोग उस फॉर्मेट से समझे जिस फॉर्मेट से अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किया उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हमने उसमें हमेशा ऊपर ही लिखते थे ना इसको। तो जितने हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किया इसमें क्या है कि हम लोग हर क्वेश्चन में ऊपर लिखते थे। तो मैंने सोचा कि आपको पूरा कैसे सिखाऊं, तो आपको अंत में बताऊंगा मैं। तो ये चीज हमारा नीचे होगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर बन रहा है, हमेशा बैलेंसिंग फिगर नीचे आता है, ध्यान रखिएगा। एंड नंबर 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या इस साइड में भी ये जो प्रॉफिट वाला लाइन है ना, प्रॉफिट का जो प्रॉफिट होता है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पे, वो हमेशा सबसे नीचे लिखा जाता है। जो प्रॉफिट होता है कॉन्ट्रैक्ट पे उसको हमेशा सबसे नीचे लिखा जाता है, तो इसलिए ये भी लाइन सबसे नीचे यहाँ पे आने वाली है, ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ और इस क्वेश्चन में है नहीं, होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये 8 था। 9th क्वेश्चन जो आ रहा है ना, तैयार रहिएगा। 9th क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन 9th है क्या। और इस चैप्टर का वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन हम फेस करेंगे 9th क्लास में और 10th 11th क्लास में। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।